नमस्कार। कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसी ऐप्स पर वो जो लंबी लंबी लिस्ट्स होती हैं वो इतनी स्मूथ कैसे चलती हैं? आज हम मॉडर्न आईओएस डेवलपमेंट के इसी पहलू पर बात करने वाले हैं, लिस्ट को मैनेज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई iOS डेवलपर है तो ये स्क्रीन, अरे बाप रे, ये स्क्रीन तो जरूर देखी होगी। ये वो फ्रस्ट्रेटिंग क्रैश लॉग है जो अक्सर घंटों के मेहनत पर पानी फेर देता है। देखते ही दिमाग खराब हो जाता है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेबल व्यू इतने नाजुक होते क्यों हैं? ऐसा क्या होता है कि डेटा और यूआई के बीच जरा सी भी ऊंच नीच हुई नहीं कि पूरा ऐप ही क्रैश हो जाता है? चलिए इस पूरी बात की जड़ तक पहुंचते हैं और इसका एक बहुत ही बढ़िया समाधान भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पुराने यानी ट्रेडिशनल तरीके को समझते हैं। देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ पारंपरिक यू टेबल डेटा सोर्स में है, जहां डेवलपर को डेटा और यूआई के बीच का सारा तालमेल खुद बिठाना पड़ता था और यहीं से सारी की सारी मुश्किलें शुरू होती थीं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पुराने तरीके में हमें टेबल व्यू को बिल्कुल सब कुछ चम्मच से खिलाना पड़ता था। पहले बताओ कि कितने सेक्शन हैं, फिर बताओ कि हर सेक्शन में कितनी पंक्तियाँ यानी रोज हैं, और फिर हर एक रो के लिए कौन सा सेल दिखाना है ये भी बताओ। मतलब छोटे से छोटे बदलाव का हिसाब किताब डेवलपर को खुद रखना पड़ता था। और मान लीजिए डेटा बदल गया तो यूआई को अपडेट करने के लिए ये 3 स्टेप वाली सिरदर्दी करनी पड़ती थी। पहले बिगिन अपडेट से सिस्टम को जगाओ, फिर एक एक करके रो को जोड़ो या हटाओ, और आखिर में एंड अपडेट से बताओ कि भाई काम हो गया। इसमें हर स्टेप का एकदम परफेक्ट होना जरूरी था। जरा सी चूक हुई और नतीजा होता है वो भयानक क्रैश जो हमने एकदम शुरू में देखा था। इंडेक्स में एक नंबर की भी गड़बड़ी हुई और बूम, ऐप बंद। सच में ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन अब एक बेहतर, बल्कि बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीका आ चुका है। चलिए अब कहानी के असली हीरो से मिलते हैं। ये है यू टेबल व्यू डिफरेबल डेटा सोर्स। ये है नया तरीका। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है स्नैपशॉट। अब हमें सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप निर्देश नहीं देने, इसके बजाय हम यूके किट को बस एक स्नैपशॉट या कह लीजिए एक ब्लूप्रिंट देते हैं कि हमारा यूआई आखिर में कैसा दिखना चाहिए। बस बाकी सारा भारी भरकम काम फ्रेमवर्क खुद देख लेता है ना कमाल की चीज? और अब देखिए कि ये प्रोसेस कितना आसान और एलिगेंट है। सिर्फ 3 सीधे साधे स्टेप्स। एक नया स्नैपशॉट बनाओ, उसमें अपना डेटा डालो कि क्या क्या दिखाना है और उसे लागू कर दो। खत्म। पुराने मैनुअल तरीके के मुकाबले ये कितना सरल और साफ सुथरा है ना? और इन सब चीजों का नतीजा है ये एक जादुई लाइन। जी हाँ, बस ये एक लाइन, ये खुद ही पता लगा लेती है कि क्या बदला है, यूआई को अपडेट कर देती है और साथ में प्यारे से एनिमेशन भी जोड़ देती है। और ये सब होता है बिना किसी क्रैश के डर के। चलिए अब जरा दोनों तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये और भी साफ हो जाए कि नया वाला तरीका ही भविष्य क्यों है। देखिए, इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो इनकी सोच का है। पुराना तरीका इम्पेरेटिव था, मतलब वो कैसे करे पर फोकस करता था, जबकि नया तरीका डिक्लेरेटिव है, ये क्या चाहिए पर फोकस करता है। एक तरीका मैनुअल और गलतियों से भरा हुआ है, तो दूसरा ऑटोमैटिक और पूरी तरह से सुरक्षित। और ये टेबल तो जैसे सारी कहानी खुद ही बयां कर रही है। चाहे डेटा अपडेट्स हों, एनिमेशंस हों, सेफ्टी हो, परफॉर्मेंस हो या फिर कोड की सिंप्लिसिटी, हर एक मामले में डिफरेबल डेटा सोर्स पुराने तरीके से मीलों आगे है। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब का मतलब क्या है? आज के डेवलपर्स के लिए ये जानना क्यों मायने रखता है? तो निचोड़ ये है कि पारंपरिक डेटा सोर्स मैनुअल है, नाजुक है और उसे मेंटेन करना एक सिरदर्द है। वहीं दूसरी तरफ डिफरेबल डेटा सोर्स डिक्लेरेटिव, सेफ और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। यह आपके कोड को बेहतर बनाता है और सच कहूं तो डेवलपर की जिंदगी को भी आसान बनाता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर कोई iOS 13 या उसके बाद के वर्जन के लिए ऐप बना रहा है तो डिफरेबल डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा और रेकमेंडेड तरीका है। इससे ऐप्स न सिर्फ ज़्यादा स्टेबल बनेंगे बल्कि यूजर्स को भी एक बहुत ही स्मूथ और शानदार अनुभव मिलेगा। और मैं बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूँगा। जैसे जैसे यूआई डेवलपमेंट और ज़्यादा डिक्लेरेटिव होता जा रहा है, ज़रा सोचिए वो अगला कौन सा मुश्किल और थकाऊ काम है जिसे टेक्नोलॉजी हमारे लिए ऑटोमेट कर सकती है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।